सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज जो अपन कंटेंट पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इमर्जिंग सर्विस एनवायरनमेंट। और अपना जो ये टॉपिक है ये अपना यूनिट नंबर फर्स्ट का मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर ही आता है। चलिए अपन एक बार स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप देखें कि कुछ सालों से या कुछ ओवर द ईयर्स क्या देखा जा रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज देखा गया है। ये जो चेंजेस है, ये जो नया सर्विस सेक्टर आ रहा है, ये किस चीज़ को लेकर आ रहा है? ये लेके आया है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को। आज सर्विस सेक्टर अपने कस्टमर्स को क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को देने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इसके पीछे की जो लॉजिक है या इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये नज़र आता है कि शायद कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अवेयर है, या मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या यूँ बोले कि इन दोनों की वजह से, चाहे कंपटीशन भी कहिए, कस्टमर की अवेयरनेस भी कहिए, और सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बेनिफिट नज़र आता है कि आजकल नए कस्टमर से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है। तो यहाँ हम ये तीनों चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो सर्विस सेक्टर के अंदर कंज्यूमर को जो किंग माना जा रहा है, कंज्यूमर को जो क्वालिटी दी जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। और देखिए, सर्विस प्रोवाइडर इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ भी करने लग गए कि यहाँ पे चीज़ों को बार बार चेंज करने से अच्छा है कि कस्टमर्स को यदि एक सही क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की चीज़ें, सही क्वालिटी की सर्विसेज हम उनको कांस्टेंट तरीके से देते हैं तो हम अपने कस्टमर को रिटेन भी रख सकते हैं और हम अपनी सर्विस इंडस्ट्री को मोर प्रॉफिट भी अर्न करा सकते हैं। तो आजकल ये देखिए कि सर्विस प्रोवाइडर्स को ये बात तो बिल्कुल समझ में आ चुकी, जो मैंने आपको अभी पहले बताई 1 मिनट पहले, कि कस्टमर्स को रिटेन करने में उनको प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर वो ज़्यादा कस्टमर्स को क्वालिटी की चीज़ें दे रहे हैं तो वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा भी सकते हैं, प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं, और कंपटीशन को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि सर्विस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रोथ कैसे नज़र आती है। देखिए, सबसे पहला एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका सर्विस जीडीपी। कुछ सर्वे हुए थे और ये जो सर्वे हुए थे ये बताए गए थे कि इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर सर्विस सेक्टर में क्या कॉस्ट इंकर होती है और किस तरीके से ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये बताया गया कि इंडिया की जीडीपी के अंदर जो कॉस्ट है वो 33.5% से बढ़कर 57 ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। और नेशनल सर्वे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये जो सर्वे किया था ये 1000 लोगों पे किया था, जो कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो रूरल एरियाज़ के रहने वाले हों चाहे अर्बन पे रहने वाले हों, कहीं ना कहीं ये लोग इस सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो सर्विस सेक्टर कोई भी हो सकता है जिसमें सर्वे किया गया था, उसमें कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं ली गई थी, ये ओवरऑल एक कोई इंडस्ट्री थी सर्विस सेक्टर की, और वहाँ पे सर्वे किया था। तो ये मालूम चला कि कॉस्ट जो है धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, वो है 33.5% से 57%। दूसरा ग्रोथ देखिए इंडिया के, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, हमारे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, तो हमें नज़र आता है एफडीआई का कंट्रीब्यूशन। हमारे इंडिया के अंदर एफडीआई का कंट्रीब्यूशन या कहें इनफ्लो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है इन कंपैरिजन 2011-12। हमारे यहाँ 10 और 11 के अंदर जो एफडीआई का इनफ्लो था वो था करीब 33.6%। और 2013 और 14 के अंतर्गत ये फ्लो कितना है पता है, वो बढ़ गया आपका 57% तक। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो सर्विस सेक्टर है, ये तो हमारा 13-14 का मैं आपको बता रहा हूँ, करंट का अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एफडीआई का जो फ्लो है ना वो मोर देन 70% चल रहा है। यदि हम स्टेट वाइज कंपैरिजन देखें,
यदि हम स्टेट का कंपैरिजन देखें इन सर्विस सेक्टर के जो शेयर्स के कर रखा है, जो शेयर वाइज जो हमारी स्टेट्स है उन्होंने तो सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कर रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस सर्विस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसको सॉरी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ का जो सर्विस सेक्टर में है उसमें भी ये देखा गया है कि कई स्टेट्स का जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा एक डोमिनेंट फैक्टर नज़र आ रहा है। देन अगर हम इंडिया के सर्विस ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर देखिए जो सर्विस है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट, हमारी ये जो सर्विसेज है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम से कम इंक्रीज़ हुआ है 0.6%, जो कि 1990 में कितना था, ओनली 1%। और 2013 के अंदर ये जो परसेंटेज था ये बढ़ के कितना हो गया, 3.3%। फिर हम देखते हैं सर्विस एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जैसे हमने पहले भी फर्स्ट पॉइंट में देखा कि एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर 1000 लोगों पे सर्वे किया गया था, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं चाहे वो रूरल एरियाज़ के हों चाहे अर्बन एरियाज़ के हों वो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो यदि हम एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया की तरफ बात करके देखते हैं तो आज आपको पता है कि एक एग्री जो हमारी, क्योंकि हमारे इंडिया को हम लोग एग्रीकल्चर लैंड भी कहते हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि बेसिस पे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मोर देन 64% लोग आज भी सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और ये भी जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपने यहाँ सर्वे करके इस बात का एनालाइज़ किया कि आज जो 64-67% लोग जुड़े हुए हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा रेशियो है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इस सर्विस सेक्टर का ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। फिर देखिए परफॉर्मेंस ऑफ मेजर सर्विसेज। हमारे यहाँ पे जो मेजर सर्विसेज हैं लाइक टेलीकॉम, टूरिज़्म, रेलवे, टेली कम्युनिकेशन, ये इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, या इन सर्विस सेक्टरों का भी यूँ कहिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा है, जो कि 2011-12 में भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। यदि हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रेड में जैसे टूरिज़्म, शिपिंग, पोर्ट सर्विसेज, रियल इस्टेट सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज आप देख रहे हैं करंट के अंदर कितने ही लोग आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर्स और इतने सारी सेक्टर्स, या यूँ कहें हमारे इंडिया में तो डिजिटल एक तरीके से फ्लड ही आ गया। मैक्सिमम लोग आज डिजिटल चीज़ों से जुड़े हुए हैं। सर्विसेज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विसेज कितना ज़्यादा डेवलप कर गई हैं। यदि आज हम एक डिकेड पहले की बात करें, यानी 2021 में हम जी रहे हैं, 2011 की बात करें, तो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट नज़र आया है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर। आज मैक्सिमम चीज़ें आप देखिए डिजिटलाइज्ड हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। आज कस्टमर को मैक्सिमम चीज़ें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिस पे यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो डिकेड में चेंजेस आए, ये शायद सर्विस सेक्टर के अंदर जो कंज्यूमर्स के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर ने स्ट्रेटजीज़ बनाई, जो कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए उन्होंने सोचा, कस्टमर्स को वैल्यूबल समझा, कस्टमर्स को एक क्वालिटी देने का जो विचार बनाया और कस्टमर जो अवेयर हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया के अंदर आज सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। और ये एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चला आ रहा है, ऐसा नहीं है ये एनवायरनमेंट यहाँ रुक गया, ये एनवायरनमेंट तो और धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज आप देखिए कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ा। आप यदि बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो पूरा टोटल बैंकिंग आपकी आईटी से जुड़ी हुई है, कंप्यूटराइज्ड ब्रांचेस हैं सारी। आज आप घर बैठ के नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, घर बैठ के आप बैंकिंग के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को ओपन कर सकते हैं, उनके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज आपके पास दुनिया भर के कोई भी आप गुड्स खरीदते हैं, आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपके पास बीपीओ सेंटर जुड़े हुए हैं जो कि आपके लिए टोल फ्री नंबर और कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। टेलीकॉम देखिए, आज हमारे इंडिया के अंदर 5G की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया इस सारी चीज़ों में देखिए डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जिंग। कौन कौन से फैक्टर्स? सबसे पहला है डेमोग्राफिक चेंज।
जैसे आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। आज जो पर्सन है कि जो पर्सन पहले जब के टाइम में, आजकल ये देखिए कि पर्सन्स जो रिटायर हो गए दे आर आल्सो डिमांडेड। आज पर्सन जो है एक लग्जरी लाइफ जीने में यकीन रखता है, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। वो लग्जरी या लीजियर प्रोडक्ट्स चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में आराम चाहता है। अगर वो ट्रैवलिंग भी कर रहा है तो उसको एयर कंपार्टमेंट, एसी कंपार्टमेंट चाहिए। फ्लाइट्स में भी लोग जा रहे हैं तो उनको बिजनेस क्लास चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। पर्सन्स जो लोग रह रहे हैं, जो कंज्यूमर है, वो डिमांडेड ज़्यादा हो रहा है। आज देखिए कि लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ कितना ज़्यादा अवेयर है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितना ज़्यादा अवेयर है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा सोशल चेंज। देखिए वुमेंस की जो वर्क फोर्स है, यानी वुमेंस ने इस चीज़ को किया। हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रामेटिकल चेंज आया, दैट इज़ वुमेंस वर्क फोर्स। आज वुमेन सिर्फ घर का ही पार्ट नहीं है, आज वुमेन्स बाहर निकल के अच्छी से अच्छी कंपनी में अच्छी से अच्छी जॉब को, अच्छी से अच्छी पोजीशन को संभाल रही हैं। तो ये जो वुमेन्स है, इन्होंने आपकी अपने कंज्यूमर्स की इनकम को भी इंक्रीज़ किया है, और ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके से इनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे रेज होते जा रहे हैं। तो जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, इन लोगों की डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। फिर आ रहा है आपका इकोनॉमिक चेंज। देखिए ग्लोबलाइजेशन तो आप सभी को, मैंने पहले भी देखा पढ़ाया था, आप सभी जानते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने भी क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन के आने से लोगों को कम्युनिकेशन की डिमांड बढ़ गई। आज लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सडनली डिमांड बढ़ गई। तो ये जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ये सब देखिए ग्लोबलाइजेशन में। आज जो कस्टमर्स के लिए हम डिजिटल की बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे रीज़न जो है ना वो आईटी है ही, ग्लोबलाइजेशन भी है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हैबिचुअल होते जा रहे हैं ना, तो ये ग्लोबलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। फिर हम देखिए पॉलिटिकल और लीगल चेंजेस। आज देखिए गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को इंफ्रा के अंदर इन्वॉल्व कर रही है, वो मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को बना रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करें, इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें, तो कई सारे लीगल नॉर्म्स आ रहे हैं, नए प्रोफेशनल सर्विस सेंटर्स आ रहे हैं, नई प्रोफेशनल सर्विसेज आ रही हैं। तो इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट देखा जा रहा है। फिर आ रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये बात तो हमने कई बार अभी तो डिस्कस भी कर ली कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी चेंज है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर धीरे धीरे आने लग गया है। बट इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस सेक्टर ने भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यदि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है, ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, तो हमारे कस्टमर भी इस चीज़ से प्रॉपर बेनिफिट उठाएं। तो आप देखिए ना, सिंपल से लॉजिक में आपको एक एग्जांपल लेके इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने फेडरल एक्सप्रेस का नाम सुना होगा। फेडरल एक्सप्रेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। तो ये आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए इंश्योर नहीं करती है कि आपके गुड्स या आपके पार्सल्स ऑन टाइम पहुँचेंगे, बल्कि ये कस्टमर्स को ये कहता है कि आप अपने गुड्स, अपने पार्सल को ट्रैक भी कर सकते हो। आप मुझे बताइए, आज से 10 या 1 या 2 डिकेड पहले क्या आप अपने गुड्स को ट्रैक कर सकते थे? पर आज आप देखिए, आज जो भी कोई चीज़ आप बुक करना चाहते हैं, जो भी गुड्स आप बेचते हैं, आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। उसको आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे, किस पोजीशन पे, किस वेयर हाउस में है और अभी वो कहाँ है। तो अगर हम रोल देखें सर्विस सेक्टर के अंदर मॉडर्न इकोनॉमी का, तो देखिए सबसे पहला क्या है, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को हेल्प कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे कई सारी सर्विसेज आ रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, स्टोरेज है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये तो सारी प्राइमरी सर्विसेज है। तो इनके लिए भी आपकी इस सर्विस सेक्टर का डेवलप होना ज़रूरी है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सर्विस सेक्टर आजकल बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। ये तो हमने देख ही लिया कि ऑलमोस्ट 67% लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो कई सारे लोग जो, या यूँ कहिए कि इंडियन पॉपुलेशन में मैक्सिमम कई सारी पॉपुलेशन जो है वो अपने जीवन यापन के लिए इन सर्विस सेक्टर पे ही निर्भर करती है। जैसे आपके सॉफ्टवेयर की तरफ, एविएशन की तरफ, ब्रोकरेजेस करके, टूरिज़्म करके, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं।
सर्विस सेक्टर आपका नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूशन करता है। आप ये देखिए कि आज पर इनकम या पर पर्सन इनकम इंडिया में भी क्या है, बढ़ गई है। जो आज के 20 या 30 साल पहले, 40 साल पहले कम हुआ करती थी, आज अगर हम रेशियो देखें, पर पर्सन इनकम धीरे धीरे इंडिया की इंक्रीज़ हो रही है। तो जितनी इनकी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स अपनी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है और वो अपने आपको या इनकम में देश के नेशनल कंजम्पशन के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन चलता जा रहा है। अब आप देखिए प्रोविज़न फॉर बेसिक सर्विसेज। आजकल की इकोनॉमी के अंदर हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर, इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ये सारे के सारे जो बेसिक सर्विसेज थे, ये भी अपने आप को कितना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपग्रेड हो रहे हैं। आज आप देखिए कि जितने भी अभी कोविड चल रहा था, तो हर एक एप्लीकेशन सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया कि सभी हॉस्पिटल्स अपने यहाँ पे बेड्स, आईसीयू, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगी ताकि कंज्यूमर उस चीज़ को लाइव देख सके, उसको सीधे सीधे मोबाइल पर एक्सेस कर सके। एजुकेशनल देखिए सेक्टर, जहाँ पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, अब ये पेंडेमिक की वजह से सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे ऑनलाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही ताकि बच्चा घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर सके, उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अपडेशन हो रहा है। ये सर्विसेज को लोग कंज्यूम करना सीख रहे हैं। अब देखिए इंडिया निवेश, अब जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बीपीओ सेक्टर आया, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर सेक्टर्स देखिए कितने डेवलप हो गया, आईटी सेक्टर हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया की जो है ना इमेज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।